दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। हर एक एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स सेक्शन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम से एक प्रश्न जरूर पूछा आता है, तो चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो। हम आज अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम कवर करने वाले हैं। आपको हर एक मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम जरूर मिलेंगे, प्लस साथ में अपॉइंटमेंट ऑब्ituaries और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे कि अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, ये सारे 500 एमसीक्यूज के पीडीएफ आपको मिलते हैं मंथली बेस पर। प्लस इसमें बैंकिंग, इकोनॉमिक और आपका जो भी कंटेंट है वो अप टू डेटेड रहता है। प्लस 2021 और 2022 के मंथली करंट अफेयर्स भी यहाँ पर अपडेटेड है। अब इसकी जो वैलिडिटी है ईयरली प्लान करंट अफेयर्स की, ये होती है 365 डेज की। तो जैसे किसी पर्सन ने जून 2023 में खरीदा तो ये जून 2024 तक वैलिडिटी रहती है। तो जितने भी एग्जाम्स आएंगे करंट अफेयर्स, उन सभी के लिए आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला मेंशन करा गया है कि व्हेन इज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, मतलब विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अब इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये थीम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन मेंशन करा गया है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ऑब्जर्व, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को। और ये जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका बेसिक एम क्या होता है? टू स्प्रेड द पीस एंड लव थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मान्यता दी गई है। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन मेंशन किया गया है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व। ठीक है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। ठीक है, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 6 अप्रैल को। और इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस जो है इसकी थीम है वो क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेक्स्ट है, ये है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये गाइस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, अब इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये नेशनल मैरीटाइम वीक 2023 था, इसमें अमृत काल की शिपिंग, ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसका उपयोग किया गया है। तो आप इसको नोट कर लें, अमृत काल इन शिपिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2023। 2023 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी जो थीम है वो क्या थी? पहले तो ये जो डे है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर आप इसको नोट यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसा कि मेंशन कर रखा गया है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। और इसकी जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये है आपका व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेटेड, मतलब जो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये सेलिब्रेट होता है 12 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मेंशन कर रखा है कि वर्ल्ड आर्ट डे, जो विश्व कला दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे जो है ये 15 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट आर्ट वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर में जो कला है, आर्ट है, इसको प्रमोट करना। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड हर एक साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम क्या है? आर्ट इज गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, देखो गाइस, हर एक चीज़ के मायने होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो कहीं ना कहीं पर जो आपके जीवन का उद्देश्य है वो बहुत हद तक पूरा भी होगा। ठीक है, हर एक चीज़ हैप्पीनेस के लिए होती है। तो अगर आप आर्ट करो, कोई भी स्पोर्ट्स करो, तो यहाँ पर देखो थीम भी काफ़ी हद तक इंटरलिंक है, आर्ट इज गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है हाथी बचाओ दिवस, सेव द एलिफेंट डे। ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को हर एक साल। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि जो थीम है सेव द एलिफेंट डे 2023 की, वो क्या है? यह है सेफ गार्डिंग एलिफेंट
हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देखें कि जो नेशनल पंचायत अवार्ड्स वीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूछा रहा है कि ये जो वीक था वो कब से कब तक हुआ, तो ये हुआ है 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इनके द्वारा इसको सेलिब्रेट और कंडक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द नेशनल पंचायत अवार्ड्स, इनके द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता भी है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं ये है क्वेश्चन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये आपका सेलिब्रेट होता है 17 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 17 अप्रैल को। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हर एक साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रैंक स्नेवेल हु एस्टेब्लिश द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। इन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था। और जो थीम है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2023 की वो है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, इंगेजिंग गवर्नमेंट्स टू इंटीग्रेट इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। तो ये थीम थोड़ी बड़ी है, एक बार आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व जो एक तरीके से विरासत परिवर्तन है, ये पूछा रहा है कि जो थीम है वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे विद द थीम हेरिटेज चेंजेस। ये 2023 में जो सेलिब्रेट की गई है वो किस दिन हुई है, तो ये हुई है 18 अप्रैल को। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। विरासत परिवर्तन विषय के साथ में जो विश्व विरासत दिवस जो मनाया गया ये पूछा गया कि कब सेलिब्रेट किया गया, तो थीम यहाँ पर मेंशन कर दी गई हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, और थीम किसकी है, ये है गाइस वर्ल्ड हेरिटेज डे की। सेलिब्रेट कब होता है, 18 अप्रैल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है वर्ल्ड लीवर डे, ये कब मनाया जाता है, हर एक साल, तो ये होता है 19 अप्रैल को। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बी विजिलेंट, डू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। देखो आज के समय में जो फैटी लीवर है ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो ये प्रॉब्लम्स कई लोगों में देखा जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो ओबेसिटी है ना उसकी वजह से भी ये चीज़ें आती हैं। तो ज़्यादातर आप अगर फिट रहते हो तो आपको ये चीज़ें नहीं रहेंगी। सो प्रॉपर मॉर्निंग वॉक, रनिंग, रेस, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा गया है कि ऑन विच डे नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है ये सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल को। इनॉग्रेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज डे, और आप थीम यहाँ पर नोट कर सकते हैं वो क्या है, ये है विकसित भारत एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, यहाँ पर जो थीम है वो क्या है, When is the वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मनाया जाता है गाइस 21 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस डे को मान्यता दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम बहुत बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, मतलब जो हमारा प्लेनेट है जिसमें आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ट्री का प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ सफाई रखें और जो ग्रीन एनर्जी है उसकी ओर आप मूव करें। तो आप जितना ज़्यादा अपने प्लेनेट में इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ही आप अपने इस वर्ल्ड को आप बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो है इसको 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसमें आप देखिएगा कि किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023, तो ये नाम है एक्रा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की जो थीम है 2023 के लिए वो है इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो कि 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया भी जाता है। ठीक है, तो ये आप डेटा यहाँ पर नोट कर लें, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल और इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडिजिनियस का मतलब होता है स्वदेशी, जो अपने जगह पर जिस लैंग्वेज की प्रधानता दी जाती हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर द पीस, जो है ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 24 अप्रैल को। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको मान्यता दी गई है
फर्स्ट इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट हुआ था आपका 24 अप्रैल 2019 को। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा कि व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का। ये 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया था, 26 अप्रैल को। और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है वुमेन एंड IP, ये है एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन किया गया है व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, जो है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका है व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड, मतलब कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है, ये आप नोट यहाँ पर कर लें। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम है अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। ठीक है, मतलब अगर किसी भी वर्क प्लेस पर आप काम करने जाते हैं तो जो सबसे बड़ा मोटिव है वो तभी पूरा होगा जब आप सेफ रहेंगे, एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और जो आपके राइट्स हैं वो वहाँ पर किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होंगे, तब भी ये जो डे है सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट किया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी द बिग कैचअप। ठीक है, तो ये है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर चुके होंगे और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी PDF मिलेंगी। और ये जो सारी PDF हैं ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप को डाउनलोड करने का। और currentaffairsfunda.com पर आप लॉगिन करेंगे, वहाँ से आप वेबसाइट पर लॉगिन करके भी इन PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।